अब हम एक नया अनुभव लेंगे और उस अनुभव से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी और उसके लिए कुछ चंद पंक्तियां हैं। हम खुद के ऊपर भी ध्यान रखेंगे कि सारे मसरूफ़ हैं यहाँ दूसरों की कहानियां जानने में, सारे मसरूफ़ है यहाँ दूसरों की कहानियां जानने में। इतनी शिद्दत से अगर खुद को पढ़ते तो खुदा हो जाते। तो हमें खुद को भी, दूसरों की कहानियां भी जाननी है और खुद के ऊपर भी पूरा अटेंशन देकर एक कदम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ाना है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश यूपी से बहन जी आई हुई है जो पिछले लगभग 1 साल से हमारे संपर्क में है। पोरबंदर गुजरात में हम जब सेंटर चला रहे थे वहाँ वो बहन जी आई, 1 महीना 2 महीना के आसपास वहाँ उन्होंने वक्त गुजारा। रोगों से इतने ग्रसित थी कि सुसाइडल थॉट्स के अलावा उनके जीवन में और कोई चीज़ों का स्थान ही नहीं था। और बड़े मजे की बात यह है कि जब वो वहाँ डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आए तो उन्होंने अपनी सारी बीमारियां, सारी की सारी बीमारियां लगभग 70% खत्म करके आई। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और विश्वास उसमें मजबूत था। काफी सारी उलझनें आई, एनडीएस करते करते बहुत कुछ उनके साथ हुआ, फिर भी विश्वास दृढ़, विचार फोकस्ड थे उनके कि यही करना है, इनसे ही मुझे ठीक होना है। और उन्होंने अपने जीवन में वो चमत्कार करके ही दिखाया। आज वो 100% ठीक तो हैं, लेकिन उनकी वाणी में भी माँ सरस्वती का वास है। एनडीएस की बातें वो जब दूसरों को बताती है तो आपको लगेगा नहीं कि ये गले से बात करेगी, दिल से बात करेगी। मैंने कल कहा कि बहन जी आप तो 1 घंटा लेक्चर भी ले सकती हो, थोड़ा पॉइंट्स, मैं हर चीज का पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, किस वे के ऊपर जाना है थोड़ा पता चले अच्छे तरीके से। माता जी ने मुझे कहा मुझे इतना पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन भगवान बुलाता है, मैं जो बोल भगवान प्रेरणा करते हैं उस हिसाब से हम अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। तो मैं संतोष माता को बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज, और अपना एनडीएस का बहुत चमत्कारिक अनुभव लोगों के बीच में रखें। ओम शांति। सभी को नमस्कार। मैं संतोष प्रजापति यूपी से, मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में खतौली शहर है, वहां से हूँ। और अपने बारे में क्या बोलो, इस टाइम तो दिल भर रहा। लोग भगवान को ढूंढते हैं, मेरे भगवान जिग्नेश भाई है। मैंने इनको बोला आप मेरे धर्म के भाई हो। मैंने 13 साल जिंदगी नरक की गुजारी है। भगवान किसी को ऐसी जिंदगी ना दे। इस जन्म में तो कुछ बुरा नहीं किया, शायद किया भी हो और शायद पिछले जन्म का कुछ हो। नवंबर में जिग्नेश भाई के, जब आदमी ज्यादा परेशान होता है तो वो ढूंढता है कुछ रास्ता। जब वो सब जगह से निराश हो जाता है, भगवान के दर पे जाके, पीर होते हैं उनके दर पे जाके, सब जगह जाके देख लिया, सब डॉक्टरों को जाके ले, सबने जवाब दे दिया। बीमारी क्या थी? अभी 13.5 साल से गठियाबाई था। सबसे पहले थायराइड हुआ, थायराइड होने के 6 महीने बाद गठियाबाई हुई, उसके बाद लीवर फैटी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कब्ज, सिर दर्द, एसिडिटी, उल्टियां। उसके बाद फेफड़े सिर्फ 30% बचे, फिर दिल में भी दिक्कत आई। क्या बचा? 23-24 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, उसकी नसें दबी हुई बताई थी डॉक्टरों ने। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, रीढ़ की हड्डी वालों ने भी बोल दिया था कि आप जब तक 1-2 साल चल रही हो, जिस दिन आप बिस्तर पकड़ोगे फिर उठ नहीं पाओगे अपनी रीढ़ की हड्डी से। यही बात मुझे मेरे फेफड़े वाले डॉक्टर ने बोल दिया था। वो मैं हर बार जैसे जाती थी, हर शनिवार, हर हफ्ते मुझे जाना होता था दवाई लेने के लिए। मैं 4 डॉक्टरों की दवाइयां ले रही थी, गठियाबाई वाले की, थायराइड वाले की, और दिल वाले डॉक्टर की, और फेफड़े वाले डॉक्टर की। रीढ़ की हड्डी वाले डॉक्टर की मैंने दवाई छोड़ दी थी कि कहाँ तक इतनी दवाइयां खाऊंगी।
आपको पता है मैं दवाइयाँ कितने की खा रही थी? 18,000 रुपये महीने की। 6600 रुपए का इंजेक्शन, 3200 रुपए का इंजेक्शन, 2200 रुपए का इंजेक्शन। डॉक्टर से पूछते थे कि किस चीज के इंजेक्शन लगा रहे हो, कि आपकी सांस की नली में इंफेक्शन हो, आपको सांस लेने में दिक्कत है, आपके फेफड़े खत्म हो गए। इतने महंगे इंजेक्शन और इतनी महंगी दवाई लेने के बावजूद भी सांस की नली में इंफेक्शन हो गया। ऐसे जब आदमी को कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता, मैं सोचती थी कहीं से कोई आ सके, किरण मिल जाए। बेड रेस्ट पे थी, ना चल सकती थी, बच्चे मेरे 2 उठाते थे, मुझको कोई छेड़ नहीं सकता था। मैं अपने हाथ से एक चम्मच नहीं ले पाती थी। ये जो मेरे सब कोई भी हिस्सा गठिया बाई में मेरे मुंह के अंदर एक चम्मच नहीं जाती थी। ना मैं खुद से बैठ पाती थी, ना ही मैं वॉशरूम जा पाती थी। मुझे पता है मैंने 13 साल नरक की जिंदगी जी है। ऐसे वीडियो देखते देखते एक दिन जिग्नेश भाई की वीडियो मेरे सामने आई और लगभग 9-10 बज रहे होंगे, मैंने फोन मिला दिया। ना मैंने ये सोचा कि भाई क्या समय हो रहा है कि कोई फोन उठाएगा, नहीं, लेकिन आशा की किरण मिली है एक, तो समय नहीं देखा, फोन मिलाया। बीना बहन से बात हुई, जिग्नेश भाई से भी बात हुई। इन्होंने बताया एनडीएस के बारे में। उसके बाद ये मुझे गाइड करते रहे। 20 दिसंबर को मेरा एनिमा पोर्ट आया और मैंने वहां से शुरुआत कर दी। उसके बाद बहुत सारी परेशानियां, बहुत ज्यादा परेशानियां आई हैं। तीसरे दिन ही मैं 3-4 दिन में ही हॉस्पिटल हो गई थी। मुझे गैस बनी थी, लेकिन पता नहीं था, क्योंकि कभी एनडीएस के बारे में सुना नहीं था, कभी एनीमा के बारे में सुना नहीं था। तो हॉस्पिटल गई, वहां पे डॉक्टर ने खूब डांटा कि ये क्या कर रही हो, किसके कहने से कर रही हो। हाँ, हमने कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने फिर बहुत सारी रिपोर्टें वगैरह उन्होंने हमें डराया। एक दिन वहां पे एक रात रही, अगले दिन सुबह आई हूँ। तब तो मेरा जो है एनिमल लेना छूटा है, लेकिन उस बीच में उन्होंने कहा कि घर पे जाके दवाइयाँ वगैरह लेनी है। उस समय तो मैंने एक समय मूंग की दाल की खिचड़ी का पानी लिया है और सिर्फ दवाई एक ही समय ली है। जो उन्होंने दवाई दी थी वो सब नहीं ली। बेटी ने बोला कि मम्मी दवाई ले लो, मैंने कहा नहीं, दवाई नहीं लूंगी, अब मुझे इसी से ठीक होना है। 3 दिन हो गए, 3 दिन तक पेट में भयंकर दर्द रहा। 3 दिन तक नहीं एनिमल ले पाई, लेकिन जब 3-4 दिन हो गए, मैंने अपनी बेटी को बोला कि मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे एनिमल लेना है। मेरी बेटी ने बोला, मेरी बेटी 19 साल की है, बोली फिर से मम्मी, फिर से हॉस्पिटल जाना है। मैंने उसको एक ही बात बोली कि मैंने सब कुछ तो कर लिया, बचा क्या है? डॉक्टरों को दिखा लिया, भगवान के आगे रोली, घर के जो देवता है उनके आगे रोली, बचा क्या है? अगर मैं ठीक होंगी तो मैं इसी से होंगी, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी ठीक नहीं होंगी। और मुझे 100% विश्वास है कि मैं इसी से ही ठीक होंगी। मैं अपने कमरे में गई, अपना एनिमा फिर से शुरू किया। आपको पता है मैं एनिमा कितनी बार लेती थी? 12 बार। 4 बार सुबह, 4 बार दोपहर को और 4 बार शाम को। इसी बीच जब 1 हफ्ता हो गया एनडीएस को फॉलो करते करते, मुझे हर्पीस हुआ, और हर्पीस भी बड़ा भयानक वाला हुआ, बहुत ज्यादा। 36 घंटे में उसमें इतनी ज्यादा तड़पी, बहुत ज्यादा। लेकिन जब वो हद से ज्यादा हो गया, पहले तो कि चलो एनिमा से क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही भयानक होता है। मेरी मम्मी को भी हुआ था, हमने उनको देखा है बहुत तड़पते हुए। 1 हफ्ता उस टाइम पे मैंने दवाई खाई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि दवाई खाली पेट नहीं लेनी है। फिर मैंने बहुत सारी वीडियो देख डाली, तो मैंने देखा कि पेट के अंदर जब गंदगी होती है तो तब ये होता है। तो वहां पे उन्होंने बताया कि आप निर्जला करो और एनिमा लो, तो जितनी जल्दी गंदगी बाहर निकलेगी उतनी जल्दी ये क्लियर हो जाएगा। मैंने खुद को निर्जले में पहुंचा दिया और एनिमा लिया। 12 से मैंने 16 बार शुरू कर दिया। अपने कमरे में अपने बच्चों को बोल दिया कि ये समझ लो कि मैं हूं ही नहीं घर में, मैं कहीं चली गई हूँ। मैंने अपने घर के 3री मंजिल पे अपने आप को अपने कमरे में कैद कर लिया, बिल्कुल बच्चों से कोई संपर्क नहीं। उसके बाद दवाइयां मैंने खाली पेट ली है, सिर्फ 1 घूंट ग्रीन जूस। निर्जला था, लेकिन दवाई लेने के लिए सिर्फ 1 घूंट ग्रीन जूस मैंने लिया है। इसी तरीके से 3-3 दिन तक मैंने इसी तरीके से किया। उसके बाद फिर मैंने खाने पे कोई जोर नहीं दिया, सिर्फ ग्रीन जूस और निर्जला और एनिमा। इस तरीके से मैंने खुद को ठीक किया। अभी 1 महीना हो गया। अब मैंने सोचा कि जो मैं ये फॉलो कर रही हूँ, जाके तो देखो है कौन, पता तो चले किससे जुड़ रहे हैं, सही है या गलत है। तो उसके बाद मैं जिग्नेश भाई के सेंटर पे गई और वहां पे जो इनके 1 महीने तक मैंने किया, वहां इन्होंने जो सब कुछ बताया उस हिसाब से
बीमार गई हूँ, लेकिन इस हालत में गई हूँ कि जाने की स्थिति में खुद नहीं थी। मेरी बेटी मुझे छोड़ के आई थी, लेकिन उधर से मैं अकेली आई हूँ। और इतनी बीमारी होने के बावजूद भी वहां पे जिग्नेश भाई ने जो कुछ भी सिखाया, मैं फिर इतनी स्वस्थ हो चुकी थी कि मैं घूमने निकल जाती थी। इनका 7-8 किलोमीटर तक का अनजान जगह तो मोबाइल में मैं फोटो लेती थी कि कहीं मैं खो ना जाऊं। 7-8 किलोमीटर तक घूमना और रस्सी कूदना, दौड़ लगाना, जो कि एक गठिया भाई और इतनी सारी बीमारी, 13-14 बीमारी वाला इंसान रस्सी कूद रहा है वहां पे, सब कुछ अब बिल्कुल एक स्वस्थ होके आई हूँ मैं। और उसके बाद फिर घर पे आई हूँ, वहां से घर पे भी आज तक मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। जितना कुछ मैंने वहां पे पाया है वो मैं 1% भी नहीं बता पा रही हूँ। और मैं इस चीज को मानती हूँ, मेरी शादी को भी 28 साल हो जाएंगे। जो इज्जत मुझे मेरे माँ बाप के घर में नहीं मिली, जो मुझे मेरे ससुराल में नहीं मिली, जो मुझे मेरे पति के घर में नहीं मिली, जो प्यार मुझे वहां नहीं मिला, वो प्यार मुझे जिग्नेश भाई के सेंटर पे मिला है। इतना अपनापन, इतना प्यार कि मेरा मन करता है कि मैं इन्हीं के साथ रह जाऊं। इतना अपने बच्चों से ज्यादा ये बच्चे मुझे प्यारे हैं, इतना प्यार मुझे वहां मिला है। और मैं परम पिता परमात्मा से यही चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों के साथ ही रह जाऊं। थैंक यू जिग्नेश भाई, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। इतनी बीमार थी मैं कि रोज बिस्तर पे तकिए में मुंह डाल के सोना। मेरा परिवार मेरी केयर कर रहा था, लेकिन मैं उनको बोलती थी कि मुझे यहाँ दर्द है, मैं कुछ नहीं खा, मैं वॉशरूम नहीं जा पा रही हूँ। मेरे बच्चे यही बोलते थे कि मम्मी हम क्या कर सकते हैं। मैं तकिए में मुंह दे दे के रोया करती थी कि क्या हो, जब जो इंसान वॉशरूम न जा पाए, अपने कपड़े चेंज न कर पाए, खुद से कुछ खा न पाए, एक चम्मच न उठा पाए। मैंने सुसाइड भी किया है, लेकिन शायद कुदरत वालों को इन बच्चों से जिग्नेश भाई से मिलाना था, उसमें सक्सेसफुल हुई। लेकिन 13 साल मैंने नरक की जिंदगी जी है और आज मैं खुशहाल अच्छा जीवन जी रही हूँ। मेरे मोबाइल पर बहुत लोगों के कॉल आते हैं जिनको मैं सलाह भी देती हूँ और वो अपने आप को ठीक भी कर रहे हैं। मैं यहाँ 1% भी नहीं बता पाई हूँ जितना कुछ मुझे मिला है एनबीएस से। तो मैं तो सभी से यही कहूंगी, अगर हम एनबीएस को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसमें किसी भी चीज का अगर उभार आता है उससे निराश नहीं होना है। मुझे उभार आए, मुझे बुखार भी हुआ है, एसिडिटी भी बनी है, सिर दर्द भी हुआ है, तो मैं उससे खुश हुई हूँ कि चलिए डबल तरीके से मेरे अंदर से गंदगी निकल रही है। एक तो मैं एनिमल ले रही हूँ तो मेरी गंदगी निकल रही है, दूसरा उभार के जरिए तो मेरे अंदर से गंदगी बहुत जल्दी निकलेगी। तो हमें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें उस चीज से घबराना नहीं है, हमें उसमें खुश होना है कि चलिए हम जो है और जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिकवरी होगी हमारी। मेरी एक ही सोच थी इसमें, हम जब बीमार होते हैं, मैं अपने बच्चों को बोलती थी कि मैंने जवानी में बुढ़ापा जी लिया, मैंने जवानी में बुढ़ापा जी लिया और बुढ़ापे में मैं जवानी जीऊंगी। किस तरह कि जैसे जवान होते हैं वो अपना काम करते हैं, मैं इसी तरीके से मुझे जो बुढ़ापे में दुख भुगतना था वो मैं जवानी में भुगत चुकी हूँ। अब जैसे जैसे मेरी एज बड़ी होगी मैं बिल्कुल ठीक होंगी। तो मेरी बेटी बोलती थी मम्मी देखेंगे, मैंने कहा देख लेना। मुझे कोई भी कहता था बड़ी बीमार है, मैं कोई दिक्कत नहीं, एक दिन ठीक जरूर होंगी, ये मेरा विश्वास है। अपना विश्वास कभी नहीं तोड़ना, अपने आप को हमेशा विश्वास से भर के रखना है कि हम एक दिन नहीं, जिस दिन भी आपने एनडीएस को 100% फॉलो कर लिया उस दिन आप समझ लीजिए आप ठीक हो गए। कभी भी ये मत सोचो इतना हुआ ये नहीं हुआ, नहीं। आप परमात्मा से हमेशा यही अरदास कीजिए कि मैं ठीक हूँ। अपने मन को आप जैसा सोचोगे, जैसा मन में आएगा हमारे दिमाग में वैसा ही जाएगा, हमारी बॉडी उसी तरीके से काम करेगी। मेरे ऊपर कोई भी परेशानी होती है मैं बोलती हूँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है जो औरत बेड रेस्ट पे थी आज कितने घंटे काम करती है? मैं 20 घंटे काम करती हूँ। अभी मैं अपना घर चलाती हूँ, एक किराना स्टोर चलाती हूँ, वो रात के 12:30-1 बजे तक खुलता है, सुबह 6 बजे फिर खुल जाता है।
एक भाई ने मुझे यहीं पे बोला, उनकी मिसेज काफी गंभीर है, बीमारी में है, तो मैंने उनको एनिमा वगैरह दिलवाया। तो उन्होंने बोला बहन जी आपको क्या लाभ हुआ, तो मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह से लाभ हुआ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बहन जी बुरा मत मानिए, एक बात पूछना चाहता हूँ। मगर हाँ भाई बोलो। बोले आपका चश्मा तो नहीं उतरा, आपके चेहरे पे थोड़े दाग भी हैं। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जो 15 साल से चढ़ा हुआ है वो उसकी हम कैसे आश्रय की एकदम उतर जाएगा, लेकिन एक दिन विश्वास जरूर है और मैं मानती हूँ कि शायद मार्च अप्रैल तक मैं इसको उतार लूंगी। तो ये क्या कम है कि दवाइयां बंद हो गई, चलने फिरने लगी, अपने घर में 59 स्टेप जो है जिनने की पैड़ियां उनको दिन में पता नहीं कितनी बार उतरती चढ़ रही हूँ, अपने घर का काम कर रही हूँ, एक किराना स्टोर चला रही हूँ, जहां एक कदम नहीं उठता था वहां चाहे पेड़ पे चढ़ा लो, चाहे रस्सी पदवा लो, चाहे दौड़ लगवा लो, और क्या चाहिए एक इंसान को। एज है 46 होने वाली है और अंदर से भावना है कि मैं 25-26 साल की हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सोना भी नहीं है, मुझे सिर्फ काम करना है। अच्छा, एनडीएस फॉलो करते हुए कुछ भाई बहनों की मेरे पास फोन भी आते हैं, उनकी शिकायत होती है कि हमें वीकनेस बहुत ज्यादा आती है। एक तो अपनी सोच को अच्छा रखिए और दूसरा मैंने खुद से अनुभव किया है कि जब मुझे वीकनेस आई थी तो मैंने एलोवेरा जो होता है हमारे घर में जो पेड़ होता है उसका इस्तेमाल किया है। 4-5 इंच की स्टिक लेनी है, उसका छिलका उतारना है और उसको मिक्सी में थोड़े से पानी में डाल के पीस लेना है। उसको छान के 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। 1 गिलास पानी हो गया। कुछ लोग अगर कड़वा ना पी पाए तो उसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। इसका नाम है घी गंवार। आपको 24 घंटे में बता देगा कि आपने घी पिया है। इतनी ताकत और इतनी एनर्जी इसके अंदर है। हाँ, कुछ लोगों को इसको नहीं लेना है, जो लेडीज प्रेग्नेंट है या फिर जो बच्चों को दूध पिला रही है या जिनका पेट खराब रहता है उनको ये नहीं लेना है और रेगुलर भी नहीं लेना है, एक दिन छोड़ के एक दिन लेना है, हफ्ते में 3 या 4 दिन ही लेना है। कोई भी शिकायत नहीं करेगा कि हमें वीकनेस है। खाने पे कोई जोर नहीं देना, मेरा खाने पे कोई जोर नहीं है। मैंने जब एनडीएस शुरू किया था मेरा रूटीन था, मैंने एक झटके में छोड़ दिया था सब कुछ, क्योंकि वो पहले जब कुछ नहीं खा पाते थे तो दूध और सेव लेते थे। अच्छा, मैं अपना बता दूं कि मैं खाने की कितनी फोड़ी हूँ। आप कोई 5-6 पराठे खा सकता है, आलू के डबल बने हुए खा सकता है? मैं खा सकती थी 6 पराठे और 1 गिलास चाय। कितनी बड़ी, जो आधी किलो का होता है, पीनी। मेरे घर में चाय नहीं बनती कभी भी। हाँ बिल्कुल, इतना अंतर रहता है भाई, लेकिन मुझे आलू के पराठे इतने पसंद है कि मैं इतने खाती थी। मेरे हस्बैंड 2.5 पराठा खाते थे, मेरा बच्चा कोई 1.5 खाता था, कोई 2 खाता था, भाई मैं 6 खाती थी। मुझे इतने पसंद थे। कोई क्या सोचेगा, लेकिन जो चीज पसंद है वो है। एक झटके में खाना छोड़ा है। उसके बाद जब एनडीएस फॉलो किया है, मैंने घर पे भी 36 घंटे का निर्जला भी किया है और जिग्नेश भाई के सेंटर पे भी 8 घंटे से लेकर 48 घंटे का निर्जला किया है जी। और घर पे फिर अभी जो जेठ की निर्जला एकादशी गई है, इसमें मैंने 60 घंटे का निर्जला किया है। और जो एनिमा वगैरह लेते हैं इसमें मैं 1-1.5 घंटा पानी होल्ड भी कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर पानी आराम से होल्ड कर लेती हूँ। उसका तरीका होता है, जैसे हमने अपनी बड़ी आंत में पानी लिया, हमें बैठ जाना है थोड़ी देर, उसके बाद लेट जाना है। 10-15 मिनट बाद वो आपके पेट में सेटल हो जाएगा। फिर आप वेट करोगे प्रेशर कब बनेगा, वो अपना काम करता रहेगा बड़ी आंत के अंदर, वो जो सब कुछ है वो घुल के बाहर आ जाएगा। जब मैं एनिमा ले रही थी तो 1.25 महीने बाद पेट के अंदर से बाल निकले थे। बताइए, एनिमा के पानी में पेट के अंदर से बाल, और जो कोयले की लकड़ी, जैसे लकड़ी जलाते हैं और उसमें कोयले पे पानी डालते हैं, वो पतंगे वो निकलते हैं ना ब्लैक से, इस तरह के। उस टाइम पे तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर बाद में समझ में आया, क्योंकि जब वो मैंने देखा, देखने का होता है ना पेट के अंदर से, वैसे तो गंदी चीज है नहीं देखते, लेकिन 1.25 महीने में काफी हद तक साफ हो चुका था। जैसा पानी अंदर जाता था वैसे निकलता था। तो वो तब देखा कि ये तो, मैं ये देख रही थी कि भाई ये कहाँ से आया, तब समझ में आया कि ये तो मेरे ही पेट में से आया।
तो कुछ लोग भाई कहते हैं कि हम एनिमा लेते हैं और पानी में कुछ नहीं निकल रहा है, इस चीज को नहीं सोचना है। वो जरूरी नहीं कि हमें दिखाई दे पेट के अंदर जो है। और कभी जब एनिमल लेते हैं कभी कभी पानी बाहर आ जाता है और कभी कभी पानी पेट के अंदर ही रह जाता है, तो उस चीज से भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने सालों का मल अंदर दबा हुआ है, पड़ा हुआ है, सूखा हुआ है, वो पानी को पी लेता है, तो वो कभी न कभी बाहर जरूर आएगा, चाहे वो यूरिन के जरिए आए चाहे वो मल के जरिए आए। बड़ी आंत का पानी कहीं नहीं जाएगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बड़ी आंत में ही रहेगा और साफ हो जाएगा। तो यही मेरा अनुभव है। मैं यहाँ कुछ भी नहीं बता पाई, मैंने जितना कुछ पाया है। बेटी बड़ी होती है 11-12 साल की उम्र में एक बीमारी लगती है वाइट डिस्चार्ज की, बहुत दवाइयाँ खाई है, बहुत ही दवाइयाँ, कुछ दिन ठीक होता है फिर वही वापस वो जड़ से खत्म हुई है तो आप देखिए ना, मैंने अंडे से कितना कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। अभी वेट भी उठा सकती हूँ। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया था, जो फेफड़े वाले डॉक्टर थे, सिर्फ बेड रेस्ट पे थी, सांस नहीं आती थी, कूलर के सामने मुंह बाके ऐसे पड़ी रहती थी क्योंकि सांस लेने में तकलीफ थी। और हफ्ते में 3-4 दिन ऐसा होता था कि जब दम घुटता था तो मेरे बच्चे, अगर मैं सो रही हूँ तो मेरे बच्चे ये देखते कि कहीं मम्मी चली तो नहीं गई, ये देखते थे, इतनी बुरी हालत मेरी थी। और हफ्ते में 3-4 दिन ऐसा होता था जो सांस लेने के मुझे इतना संघर्ष करना होता था कि मैं जमीन पे लोट-पोट हो रही और मेरे बच्चे मुझे संभाल रहे, मम्मी रिलैक्स, शांति रखो। मेरे को सांस नहीं आ रही है, एक इंसान कैसे रहेगा बिना सांस के, अगर वो सांस के लिए तड़प रहा है। मैंने जो 1 महीना सबसे पहले जो घर में शुरू किया था, ग्रीन चटनी, टमाटर, खीरा और गाजर, ये मेरा रूटीन था। मैंने 1 महीने तक ये ही खाया है क्योंकि मुझे खुद को ठीक करना है। अच्छा, इसमें कुछ होता है कि लोग डर जाते हैं कि वेट कम हो गया, हम नहीं करेंगे, एनिमा नहीं लेंगे, हमारा वेट बहुत ज्यादा कम हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा स्टेप बाय स्टेप वजन कम हुआ है। कम भी क्या हुआ है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि चलो बड़ा हुआ था तो हो गया कम, लेकिन मैंने अपना 72 किलो से 66.5 किलो तक तो जिम में अपना कम कर लिया था। तो वहां पे तो ये मान के चलो कि मेरा 66.5 किलो एक ठोस वजन रुक गया, जो कि कम ही नहीं हो रहा था। ये एंड से मैंने 3 महीने में 18 किलो वजन कम किया है, 66.5 से 48 किलो तक आया है। उसके बाद फिर अभी जब कच्चा ही खाती हूँ, मैं पका हुआ नहीं लेती हूँ, और मैं खाने पे कोई रेसिपी पे कोई जोर नहीं देती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं होता है। मुझे नारियल दिखता है, मैं नारियल खा लेती हूँ, गाजर दिखता है, गाजर, टमाटर ऐसे ही खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कभी कभी मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि बहन जी कोई रेसिपी थोड़ा भेज दिया करो, तो उनके लिए मुझे स्पेशल फिर रेसिपी बनानी होती है। बाकी मैं इसी तरीके से खाती हूँ और उसी में मैं खुश रहती हूँ। हाँ, उचाना से हमारे सुमन बहन, जिनका यूट्यूब पे भी काफी 3-4 वीडियो बन चुके हैं, अपने अनुभव सुनाते रहते हैं और अच्छी शैली है उनकी सुनाने की भी। और उन्होंने खुद भी प्रैक्टिकली अपनी जो 15-20 गोलियों का चक्कर था अपने जीवन में, वो बाहर उनसे आई है और अपने जीवन को तो परिवर्तन किया ही किया है, लेकिन उचाना की दूसरी माताओं को, बहनों को एवं भाइयों को भी इस मुहिम में जोड़ रही है और दूसरों के जीवन में भी अच्छा परिवर्तन लेके आ रही है। तो सुमन बहन, आप यहाँ आगे आइए और 5 मिनट में अपना अनुभव भी रखिए। ओम शांति। कैसे हो सभी? क्या क्या अच्छा, सब कुछ अच्छा लग रहा है? 4 दिन हो गए आज आप सभी को। तो रेसिपियाँ कैसी लग रही है? ये अन्नपूर्णा है हमारी, अन्नपूर्णा आप बोल कर रहे हो, ये अन्नपूर्णा देखो, ये वही शिविर है ये वही जगह है जिसने मुझे भी नया जीवन दिया है। पहले शिविर में मुझे कोई यहाँ लेके आया था, मैं चल नहीं सकती थी। आज मैं देखो कितनों की दुआएं कमा रही हूँ। ये मेरा बहुत सौभाग्य है। रामविलास भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और नया जीवन देने वाले भी भाई जी, भाई लगा लो, रियल के भाई है अब तो, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब तो देखो कहाँ तो यहाँ सपोर्ट लगा के आए थे, कहाँ आज भाई जी ने मुझे अपने साथ ही रख लिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई जी का हाथ मेरे सिर पे है
और मैं यही दुआ करूंगी कि सदा मेरे ऊपर इनका हाथ रहे। शिव बाबा साथ है और भाई जी साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो मैं 2 साल पहले ही इसी शिविर में आई थी, जींद लगा था तब मैं बहुत बीमार थी, बहुत ही ज्यादा। 26 गोलियां हर रोज ले रही थी। जैसे ये भाई जी ना, ये तो ये बोल रहे थे जब इनको अनुभव सुनाया, अरे बहन जी आप तो है ना इतनी उम्र नहीं है, इससे ज्यादा बीमारियां ले रही हो आप तो। तब पता चला उम्र से ज्यादा बीमारी है, क्योंकि मैं ऐसे फटाफट बता तो देती हूँ लेकिन ये नहीं गिनी थी कि इतनी सारी बीमारियां है मुझे क्योंकि डॉक्टर है ना, जो हिसार के डॉक्टर, वो भी कहते थे बेटा उम्र से ज्यादा बीमारी है आपको, बहुत ज्यादा है। आप इतनी दवाइयां खा जरूर रहे हो, लेकिन खाओगे तब भी मरोगे, नहीं खाओगे तब भी मरोगे। ये बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था डॉक्टर साहब ने भी। तो जब ये शिविर लगा था ना, तो 5 दिन पहले मैं आयुष से ही निकल कर आई थी। तो जहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है ना, वहीं से पता चला कि ऐसे ऐसे शिविर लग रहा जींद में। तो वहीं सेंटर से ही मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो मैं पहले दिन ही पक्का मैंने लक्ष्य रखा था कि, क्योंकि डॉक्टर भी कह देते हैं ना भी अब तो मरना तो ही है, क्यों पैसा बर्बाद करना, दवाई खाएंगे तब भी मरेंगे। तो मैं सब दवाइयां छोड़ के बिल्कुल बाबा रूम में दवाइयां रख के मैं पहले दिन ही खाली पेट आई, कुछ नहीं लेके आई, ना बीपी की ली, ना शुगर की ली, ना थायराइड की ली, ना अस्थमा का पंप लिया, ना हार्ट की लेके आई, कुछ नहीं लेके आई। मैं सब वहीं छोड़ के आई थी। वो दिन है, आज का दिन है, वो दवाइयां मैंने देखी भी नहीं है कभी। 2 साल हो गए, सिर दर्द की दवाइयां भी नहीं ली है मैंने। और जब घुटनों में इतनी दिक्कत थी, 2 साल से बोल रहे थे भाई आपका ऑपरेशन होगा, सपोर्ट लगा के यहाँ आई थी, धीरे धीरे हाथ पकड़ के चढ़ा रहे थे सीढ़ियों पे भी जब खाना खाने गई थी, क्योंकि सपोर्ट भी लगी हुई थी, फिर भी सहारा की जरूरत थी। तो अब देखो कितने चक्कर लगा लो, कितना कुछ कर लो, चलो फिरो, सारा दिन काम करो। अब भी मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ शिविर के लिए, क्योंकि घर का सारा काम अब काम वाली नहीं रखती, मैं खुद करती हूँ। सुबह उठ के बच्चों का नाश्ता ही बनाना, दोपहर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब निपटा के मैं 8 बजे अब पहुंच जाती हूँ। और यही यहाँ से देखो पहुंचते हैं 9 साढ़े 9 हो जाते हैं। फिर जो दिन का बचा हुआ काम होता है वो रात को देखो सोते सोते 12-1 बज जाते हैं। इतनी नींद है, कोई थकान नहीं, चल फिर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही दुआ मेरी है कि आप सब भी है ना अपना लक्ष्य रखो, यहाँ से लक्ष्य बना के जाओ कि हमें स्वस्थ होना है। आपने जैसे है ना, मैंने 2 साल में ये चीज बहुत सीखी है। पहले तो मैंने है ना लक्ष्य मजबूत बनाया है कि मुझे ठीक होना है, फिर घर जाके ना ऐसे दिल से मन से अपने लक्ष्मण रेखा खींची थी मैंने। एक तरफ आप खुद भी अपने मन से देखना कि एक तरफ ये खाना और एक तरफ वो खाना जो खा रहे हो, एक तरफ अपना स्वास्थ्य है और दूसरी तरफ बीमारी है। तो आपको खुद देखना कि क्या करना है। अगर लक्ष्य आप लक्ष्मण रेखा खींच दी ना एक बार मन से बिल्कुल मजबूत लक्ष्य रख के, तो देखो ना लक्षण अपने आप आ जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ है। जो आदत है ना वो अपने आप लग जाएगी, मन अपने आप मजबूत हो जाएगा। और इससे ना फिर देखो एक और ये एल शब्द का बहुत महत्व है मेरे जीवन में। देख पहले मैंने लक्ष्य रखा, फिर मैंने लक्ष्मण रेखा भी खींची है, फिर देखो लक्षण भी आ गए हैं, वही कोई दिक्कत नहीं है। अभी आदत लग गई इसी भोजन की। अब ये नहीं है कि ये खाए वो खाए, नहीं जाती कहीं भी बुद्धि। और लव देखो एल से देखो लव कितना प्यार मिलता है, सबका प्यार ही तो मिल रहा है ना। बीमार व्यक्ति को कौन पसंद करता, घर में भी नहीं करते हैं ज्यादा। हालांकि जो मेरे युगल है ना वो तो ठीक है, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत डॉक्टर की थोड़ी सी प्रॉब्लम में सीधा ही सहारा लेके चले जाते थे। लेकिन जब संतोष बहन बता रही थी ना कल, भाई जब डॉक्टर ने कहा नहीं आप 2 साल के तक ही हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उसको आपको वहां लेके जाऊं ठीक हो जाओगे आप। बस ये कहा कि बच्चों का और हमारा प्यार बनाओ, वैसे ही 2 साल में आप ये काम करो। देखो ये कितना, बीमार को कोई पसंद नहीं करता, ये इसलिए ना मैंने ये भी अनुभव किया है। घर का तो प्यार मिलता ही है, बाद में देखो ये भी परिवार मिलता है, लौकिक अलौकिक और एनडीएस परिवार, देखो इतना ढेर सारा प्यार मिलता है एक स्वास्थ्य के लिए। तो ये पक्का करो कि मुझे है ना अब ये करना ही करना है, बस इसके लिए है ना कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन को मजबूत बनाना है। ये भाई जी भी बोलते हैं कम खाया ज्यादा पाया, ज्यादा खाया सब कुछ गवाया, कुछ भी नहीं रहता। और एक है ना ईश प्रार्थना ना, उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मानव जीवन है दुर्लभ, इसे मल से रहित बनाओ,
खिले फूल हैं, खुशबू देते, क्यों ना हम भी फूल बन जाए। बताओ, देखो खिले हुए फूल की सभी को पसंद है, और खिले हुए कब बनेंगे आप? जब आप अंदर से स्वस्थ होंगे, तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तभी तो सब कुछ प्राप्तियां होंगी ना। प्राकृतिक रहिए और प्राकृतिक खाइए। भाई जी भी तो बोलते हैं ना, तिलक भाई जी, हरा भरा खाओगे हरे भरे बन जाओगे। और क्या चाहिए जीवन में? इतना प्यार मिलता है सबका, ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो आप सभी से मैं ना यही करूंगी, आप यहाँ से लक्ष्य मजबूत बना के जाइए। और अगर एक बात है, जो आइटम, जो ये डिश बन रही है, अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो वो भी बता देना, आगे और सुधार करेंगे। तो ओम शांति।